केस नंबर 1। डाइन का इंतकाम। हाँ, मैं करवाई हूँ इस दुनिया की सबसे ताकतवर डाइन। सारा की आवाज गूंजी। क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? क्यों तबाह करना चाहती हो हमारी जिंदगी? अब की बार इफ़त बोली थी, नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई। मैं डाइन जरूर हूँ मगर बुरी नहीं। साया फिर से चिल्लाई। हमारी माँ को खा गई और कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ। अरुषा की आंखों में आंसू निकले। अरुषा, तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी को किसने खत्म किया है। सारा ने गुस्से से अरुषा को देखते हुए कहा था। बहुत सुन ली हमने इस डाइन की बकवास। जरूबा जी, अब इसको खत्म कर दे। अनवर ने जरूबा को कहा। नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। बरगद के पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी सारा चलाने लगी। आज तो तुम्हारा मरना तय है। साकिब, जो काफी देर चुप था, बोल ही उठा। जरूबा ने हाथ में पकड़ी हुई जम की बोतल से ढक्कन खोला और सारा पानी सारा पर फेंका। सारा के जिस्म से धुएं उठने लगी। साया दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, वो माँ के बिना कैसे रहेंगे। सारा इल्तिजा करने लगी। तुम माँ नहीं, डाइन हो, डाइन। रिफत ने कहा। मैं डाइन जरूर हूँ, पर खुदा ने मुझे एक माँ भी बनाया है। सारा के गाल आंसुओं से भर गए। बस, अब बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनोबा ने कहते हुए एक तरफ रखी हुई मट्टी तेल कैन उठाया और सारा के पास चक्कर सारा तेल उस पर छिड़क कर उससे दूर हो गई। अब सारा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सारा की आंखों का रंग बदल कर सफेद हो गया। पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए, नाखून बहुत लंबे और नीले हो गए। बस, बहुत गिड़गिड़ा लिया मैंने। अगर आज मेरी जिंदगी खत्म होनी है तो हो गई, पर याद रखना तुम सब, मैं एक रवाइन हूँ, इस दुनिया की सबसे खतरनाक डाइन, और एक डाइन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। मैं लौट कर आऊंगी। मैं आज से पूरे 25 साल बाद फिर से वापस आऊंगी, तुम सबको तुम्हारे किए की सजा देने। कभी नहीं भूलूंगी मैं तुम सबको, मुझको, मेरे बच्चों से अलग किए हैं ना तुम लोगों ने। मैं तुम्हें इस दुनिया से अलग कर दूंगी। वापस आऊंगी। मैं एक रवाइन हूँ, याद रखना। मैं डाइन हूँ, डाइन। सारा के पास पूरे गांव में गूंज रही थी। जिनोबा ने माचिस उठाई और चलाकर सारा की तरफ फेंकी। सारा के पूरे बदन में आग लग गई और वह चिल्लाने लगी। याद रखना, मैं एक डाइन हूँ, रवाइन हूँ। मैं लौट कर आऊंगी। मैं क्या लौट कर आएगी सारा, मगर कैसे? क्यों? बेखानदार खत्म किया सारा को। उसकी आंखों का रंग बदलकर सफेद हो चुका था। उसके खुले हुए बाल खुद ब खुद एक बहुत बड़ी 10 फीट की चोटी में तब्दील हो गई थी। चोटी कम और एक सांप ज्यादा लग रहा था। चोटी हवा में लहरा रही थी। उसके छोटे से सफेद नाखून लंबे नीले हो गए थे। वो ऐसे कि गुनगुना रही थी कि कोई भी मदहोश हो सकता था। अलियान का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। डाय ने पीछे की तरफ छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। उसने अपना सर हिलाया। उसकी चोटी हवा में लहराती हुई अलियान की तरफ आई। नहीं नहीं, अलियान भी एक नहीं नहीं करते हुए उठ के बैठ गया। ओ गॉड, ये सपना 10 साल से आ रहा था। क्या मतलब है इस सपने का? और वो खूबसूरत सी औरत कौन है जिसके बाद नाखून, आंखें, सब कुछ अजीब है? अलियान के दिमाग में सवालों का तूफान उमंड आया था। गुड मॉर्निंग भाई। अलियान ने देखा उस आवाज उसकी छोटी बहन सारा बेग की थी। क्या हुआ भाई, फिर से वही सपना आया क्या? सारा चलते हुए अंदर आ गई और अलियान के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या करूं सारा, आज का ना यह सपना बहुत ज्यादा आता है। कंफ्यूजन सी हो रही है दिमाग में। अलियान ने मायूस सा होते हुए कहा। आप फिक्र न करें भाई, नीचे जाएं, नाश्ता कर लें और आज ऑफिस से भी छुट्टी ही कर लें, सारा कहते ही उठ खड़ी हुई। नहीं सारा, ऑफिस तो जाना है और आज शायद किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना पड़े। आलियान भी उठ खड़े हुआ। अम्मी अम्मी, आपको पता है आज मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहाँ जाना है? आलियान घर में दाखिल होते हुए खुशी खुशी रिफत बे के कमरे में दाखिल हुआ। ऐसा कहाँ जाना है जो इतने खुश हो रहे हो? रिफत ने आलियान से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सोचा हम सब वहाँ चलते हैं, हमारे गाँव की तारपुर। क्या? आलियान के कहते ही रिफत सोफे से उठ खड़ी, जैसे उसे 240 वोल्ट का झटका लगा हो। पापा, आपने मुझे उस वक्त हॉस्टल से क्यों यहाँ बुला लिया? अनीस अब्बासी ने अंदर आते ही अपने बाप हबीब अब्बासी से पूछा, जिसने रात को 1 बजे अनीस को अपने पुराने घर में बुलवाया था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है अनीस कि तुम्हें बुलाना पड़ा।
حبیب نے جواب دیا، کیا بات ہے پاپا، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ انیس نے کہا، ہاں بات یہ ہے کہ ہماری سلیمانی کتابوں کے سارے صفحات ایسے مٹ گئے ہیں جیسے کبھی ان پر کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ حبیب نے جواب دیا، کیا یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ کسی ہوائی مخلوق نے یا پھر کالا جادو؟ انیس بھی سن کر شاکڈ ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ کام نہ ہوائی مخلوق کا ہے نہ ہی جادو کا۔ انیس، مجھے ایک بار زنوبا نے بتایا تھا کہ جب کوئی بہت طاقتور کالی طاقت لوٹ کر آتی ہے ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم ایک دن یہاں خود لوٹ کر آؤ گے۔ یاد رکھنا تمہیں تمہاری موت یہاں کھینچ کر لائے گی۔